वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पेशेंस के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जो है जिद्दी बन जाता है, छोटी छोटी बातें उसको बहुत बड़ी लग जाती हैं, या फिर वो छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चों का जो पेशेंस लेवल है आज के जमाने में और जो कोरोना से पहले का जो दौर था, यानी कि 4 साल पहले की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो है पेशेंस लेवल बच्चों का थोड़ा बहुत फिर भी ठीक था, बेटर था। बट आज के युग में अगर हम बात करें 2025 के 26 के एंड 25 के एंड में ही आ रहे हैं हम लगभग, तो यहाँ पे देखेंगे आप पेशेंस लेवल बच्चे का बहुत कम हो चुका है। बच्चा जो है छोटी छोटी चीजों पे निराश हो जाता है। कोई चीज उसको चाहिए तो उसका जिद्दीपन उसके हाथों के बस के बाहर हो जाता है, मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता उसके ऊपर। कोई चीज उसको चाहिए तो उसको चाहिए ही चाहिए वो चीज। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा, बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो आपने देखा होगा जाते ही वो तुरंत फोन पे चले जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते ही फोन का यूज करते हैं। वो खाना भी बाद में खाते हैं, पहले फोन ही यूज करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गलती जो है वो बच्चे की ही गलती मानी जाएगी। क्योंकि बच्चा जो है अपने आप के ऊपर अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उसको नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है। तो उसके लिए डायरेक्शन देने के लिए टीचर्स हैं स्कूल में काफी सारे, और जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस चीज में। आप ये मत मानिए कि पेरेंट्स की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सबसे जरूरी देखो पेरेंट्स ही हैं। क्योंकि घर पे भी बच्चा लगभग आधे से ज्यादा समय बच्चा घर पे ही रहता है। स्कूल में लगभग 6 से 7 या 8 घंटे तक रहता है, तो उसके बाद 2-3 घंटे ट्यूशन के लिए जाता है, तो मैक्सिमम टाइम बच्चा घर पे ही रहता है। तो कोशिश कीजिए पेरेंट्स कि बच्चा जो है फोन का यूज कम से कम करे। फोन का यूज करने से बच्चे के ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इसमें आता है हमारे पास बच्चों का खान पान। बच्चों के खान पान इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं आज के युग में। अगर हम बात करें 2025 में, लगभग 26 लगने वाला ही है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चों का खाना पीना कुछ इस टाइप से हो गया है। बच्चों को सुबह भी एक चटपटी चीज चाहिए खाने के लिए, स्कूल में भी बच्चों को पैकेट्स चाहिए खाने के लिए, और स्कूल से आते टाइम भी बच्चों को कुछ ऐसा चाहिए जो उसके जीभ के अच्छा लगे, यानी कि जीभ को उसका स्वाद आना चाहिए। बच्चे जो हैं आजकल इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, शाम को बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड की तरफ भागने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जो चीज हमें पसंद आने लग जाती है बच्चा उसकी तरफ ऑटोमेटिकली ही जाता है। बट ये जिम्मेवारी हमारी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, या स्कूल में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर बताएं। फास्ट फूड में खाना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, उसकी वजह से क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है खाने पीने की। क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं इस चीज को हल्के में ले लेते हैं, बच्चा जो खा रहा है खा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो खाना पीना अगर आपका सही होगा तो बच्चा जो है स्ट्रेस भी कम लेगा, ठीक है ना, फिजिकली हेल्दी भी रहेगा, और दूसरा जो है वो पेशेंस से बात करेगा। आप देख लेना, जब भी हम ऐसी चीजें खाते हैं जो, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें जो भी पर्सन लगातार खाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं चीजें। अभी इस लाइफ में नहीं पता लगता है बच्चों को, क्योंकि एज जब टीनेजर होती है, बच्चा युवा होता है, उसके खान पान पे धीरे धीरे असर पड़ने लग जाता है। और आपने इवन देखा भी होगा काफी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो मौत भी हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि खाना पीना इस प्रकार का बन चुका है, बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है। तो पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए, कोशिश करें कि बच्चे का जो खाना पीना है वो सही रहे, ठीक है ना। मतलब बच्चा जो है ना गुस्सा जब करे तो उसको प्यार से समझाएं। कोई चीज उसकी समझ में नहीं आ रही है तो उसको वो चीज रिलेट करें। यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्यार से ही जो है बच्चे को हैंडल किया जा सकता है। अगर आप उस पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो बच्चा जो है चिड़चिड़ापन दिखाएगा, और हो सकता है आपसे नफरत भी करने लग जाए। ऐसे केस बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, नाम तो मैं नहीं लूंगा पर्टिकुलर। स्कूल्स में भी काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं, बच्चे को थोड़ा बहुत मार दिया तो पेरेंट्स भी आने लग जाते हैं स्कूल्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से डांट दिया गया होगा, तभी वो वहां पे डांट खाई है उसने। चलिए, ज्यादातर इस बारे में बात नहीं करेंगे हम। मेन बात आते हैं पेशेंस के ऊपर।
तो पेशेंस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए बच्चों के लिए, सबसे जरूरी चीज रहती है, सबसे पहले उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि खाना पीना। नंबर 2 पे उसका आता है कि वो डेली लाइफ में क्या कर रहा है, यानी कि वो उसकी दिनचर्या कैसी है, सुबह कितने बजे उठता है, कितने घंटे सोता है। ये चीजें भी काफी मायने रखती हैं स्टूडेंट्स के लिए। कोशिश करें कि बच्चा कम से कम 8 से 10 घंटे नींद ले। 8 से 10 घंटे नहीं लेगा तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो कम से कम हर स्टूडेंट्स को मस्ट है। और जो नींद है प्रॉपर तरीके से, वो उसका भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि मतलब कहने का क्या है कि बच्चा जो है जैसे लगभग 10 बजे के आसपास वो सो जाए और सुबह जो है वो 4 या 5 बजे तक वो उठ जाना चाहिए। इसमें 7 घंटे आराम से पूरे हो जाते हैं। ये नहीं है कि बच्चा 12 बजे सो रहा है और सुबह 7 बजे उठ रहा है, तो कहने को तो वो भी 7 घंटे ही होंगे, बट उसमें 7 घंटे में डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। एक तो बच्चे काफी देर तक मोबाइल का यूज करते हैं रात को। आपने अक्सर देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, बच्चे फोन का यूज ज्यादातर रात को ही करते हैं। ठीक है ना। अभी देखो एज काफी ज्यादा टीनेजर है, बच्चे जो हैं फोन की लत लग जाती है और उसकी वजह से जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं पढ़ाई की वजह से। ठीक है ना। पढ़ाई की तरफ से जो डिसबैलेंस होना बच्चे के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज मैं सभी पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को फोन ना दें। अगर फोन देना ही है तो उसको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दीजिए आप, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए। ज्यादा टाइम के लिए बच्चा फोन लेगा उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को भी पता है, देखो फोन में, ठीक है ना, सारी चीजें अच्छी नहीं आती हैं। कुछ बच्चे जो है वो फोन की वजह से जो है वो लत लग जाती है, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो उसी में ही बिजी रह जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपका टाइम भी जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है इस चीज में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो पेशेंस है बच्चे का, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो है पेशेंस वाला होना चाहिए, अच्छा पेशेंस लेवल होना चाहिए उसका। अगर बच्चे का पेशेंस लेवल अच्छा नहीं होगा तो उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली आएगी। बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा। अगर बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा करेगा तो उससे क्या है, बच्चे का चिड़चिड़ापन आएगा, पेरेंट्स की नफरत करेगा, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स पे भी नफरत करने लग जाएगा। मतलब जिससे उसको नफरत हो जाएगी तो फिर नफरत ही होती जाएगी, तो वो खुद को डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। मतलब उसके जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही चीज आती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, पेरेंट्स भी काफी ध्यान रखें इस चीज का, बच्चा फोन ना चलाए। दूसरा, बच्चा सुबह उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करे। सुबह बच्चे को जल्दी उठाएं, उसको एक्सरसाइज के लिए भेजें। लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक एक्सरसाइज जरूर करें, उससे फिजिकल मेंटेनेंस सही रहती है बच्चे की। और दूसरा क्या है, तीसरी चीज इसमें क्या आती है, बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे। क्योंकि जब बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसका ध्यान जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि जो पेशेंस है बच्चे का वो सही होना चाहिए। ये नहीं एकदम से गुस्सा कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने यही बात की थी कि पेशेंस लेवल बच्चे का अच्छा होना चाहिए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें,